तो पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था द मीनिंग और एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वेलनेस एंड मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस। तो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए वेलनेस क्या चीज़ है। वेलनेस इज द कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल बाय विच ही लीड्स अ बैलेंस लाइफ। तो उसके साथ साथ इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये सबसे पहला कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस में है, नंबर 1 इज फिजिकल वेलनेस। कि आप फिजिकल वेलनेस, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर जो है, आपका फिजिकली आप जितने फिट होते हैं उतनी आपकी वेलनेस कंप्लीट वेलनेस होती है। तो आप फिजिकली जितना फिट होंगे, स्ट्रांग होंगे मेंटली एंड फिजिकली, तो ये आपकी फिजिकल वेलनेस को इम्प्रूव करता है, जाहिर करता है और लोगों के सामने आपका एक फिजिकल अपीयरेंस बनाता है। तो सबसे पहला कंपोनेंट्स है फिजिकल वेलनेस का फिजिकल वेलनेस। सेकेंड इज सोशल वेलनेस। आपके सोशल इंटरेक्शन लोगों से क्या रहते हैं, क्या कैसे आप लोगों से मिलते हैं, क्या उनसे कोऑर्डिनेट करते हैं, ये आपकी सोशल वेलनेस को जाहिर करती है। नंबर 3 इज इमोशनल वेलनेस। आप कुछ लोगों के साथ, देखिए एक सोशली जुड़ता है इंसान, कुछ लोगों से इंसान जो है वो इमोशनली अटैच होता है। तो इमोशनली जो अटैच होता है उसको आप कैसे आप अपने कोऑर्डिनेशन करते हैं, आप एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं इमोशनली, चाहे वो आपके रिलेटिव्स हों, चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, तो उससे आपका एक इमोशनल अटैचमेंट हो जाता है। तो वो आपकी इमोशनल वेलनेस कहलाती है। अब आपका आता है न्यूट्रिशनल वेलनेस। न्यूट्रिशनल वेलनेस क्या है कि आप जो भी अपनी बॉडी में फिट रहने के लिए जो भी फूड्स लेते हैं उनकी न्यूट्रिशन वैल्यू क्या है उसको समझना, उसी के हिसाब से अपनी बॉडी में वो फूड लेना आपकी बॉडी को एनर्जी देता है। तो ये आपकी न्यूट्रिशन वेलनेस कहलाती है। उसके बाद आता है स्पिरिचुअल वेलनेस। स्पिरिचुअल वेलनेस, हर इंसान अपनी एक स्पिरिचुअल पावर रखता है, अपने मन में रखता है, अपने ईश्वर को याद करता है, अपने खुदाबंद करीम की इबादत करता है। तो ये उसकी स्पिरिचुअल वेलनेस कहलाती है। और जितना वो अपने आप को परवरदिगार से जुड़ा हुआ महसूस करता है उतना ही वो मेंटली सेटिस्फाई रहता है। ये उसकी स्पिरिचुअल वेलनेस कहलाती है। इसके बाद आता है मैनेजिंग स्ट्रेस। जिंदगी में बहुत सारे स्ट्रेस होते हैं दुनिया में, इंसान को कदम ब कदम मिलते रहते हैं और उस स्ट्रेस को मैनेज करना उसका जो है कंपोनेंट्स ऑफ वेलनेस में आता है कि इस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करें। आजकल देखिए कोरोना का दौर चल रहा है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं और ये जो प्रॉब्लम्स जो होती हैं इंसान को बहुत सारा मेंटल स्ट्रेस देती है, तोड़ देती हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ है कि बहुतों की नौकरियां जा चुकी हैं, बहुत सारी फाइनेंशियल क्राइसिस आ गई हैं, लोग अपनी फैमिली को रन कर रहे हैं और किस तरीके से कर रहे हैं, उनका स्ट्रेस लेवल, मेंटल स्ट्रेस क्या होगा, इस चीज़ को मैनेज करना ये आपकी वेलनेस पर डिपेंड करता है। इस स्ट्रेस वेलनेस जो आपके अंदर है तो उसको आपको कैसे आप स्ट्रेस को मैनेज करते हैं, ये आपका जो है मैनेजिंग स्ट्रेस कहलाता है। ये मैंने आपको 6 पॉइंट्स बताए, फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। फिजिकल वेलनेस, सोशल वेलनेस, 3rd इज इमोशनल वेलनेस, न्यूट्रिशनल वेलनेस, 5th इज स्पिरिचुअल वेलनेस एंड 6th इज आपका मैनेजिंग स्ट्रेस। तो इसके बाद आता है आपका एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। आपकी हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए एसेंशियल चीजें क्या हैं, क्या चीज एसेंशियल्स हैं आपके हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए। सबसे पहला पॉइंट आता है आपका रेगुलर वर्कआउट। रेगुलर वर्कआउट, आप प्रॉपर वर्कआउट करिए, भले ही आप घर में रहें, घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हो कोविड की वजह से, तो आप घर पर ही योगा कर सकते हैं, कुछ फिटनेस की एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जो आप घर पे रह के कर सकते हैं। तो ये आपकी जो है आपकी फिटनेस फिट रखेगा, आपका एक मेंटल लेवल बिल्कुल, आपको स्ट्रेस को जो है आपसे दूर रखेगा, आपको मेंटली सेटिस्फेक्शन रहेगा जिससे आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे। दूसरा है आपका हेल्दी डाइट। आप जो भी डाइट लें बहुत ध्यान से लें। आजकल की जो महामारी, जो वबा फैली हुई है, उसको दूर रखने के लिए, उससे बचने के लिए आपको एक हेल्दी डाइट लेनी होगी। और वो हेल्दी डाइट आपको बहुत सोच समझ कर और किस तरीके से पानी पीना है, किस तरीके से आपको लोगों से अगर इंटरेक्शन रखना है, मिलना है तो आपको कैसे मिलना है, अपनी पर्सनल हाइजीन का ध्यान रखना है। आपको जो फूड लेना है वो प्रॉपर तरीके से धुला हुआ, साफ सुथरा होना चाहिए। और सब्जियों को खास तौर से धो के रखें, फिर उसे पकाएं। और बहुत सारी चीज़ें, पानी का बहुत खास तौर से ध्यान रखें। कुछ ऐसी चीज़ लेना है आपको जो आपकी बॉडी में आपका इम्यून सिस्टम बढ़ा सके। तो ये आपको एक हेल्दी डाइट की तरफ लेके हेल्दी डाइट कहलाता है और ये आपको
बहुत सारी आपकी बीमारियों से बचा के रखता है। उसके बाद आपका आता है प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप। तो आजकल आप घर पे रहते हैं, ज़्यादा टाइम आप घर पे गुजारते हैं, तो प्रॉपर आपका रेस्ट होना चाहिए, प्रॉपर स्लीप होना चाहिए। ये नहीं रात भर तक आप जाग रहे हैं, अपनी स्ट्रेस होता है, रात भर आदमी सो नहीं पाता है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर आप प्रॉपर स्लीप लेंगे, रेस्ट लेंगे, तो आपको जो है बहुत सारी ये सारी चीज़ों से आप फिजिकली और मेंटली प्रिपेयर रहेंगे आप अपनी प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए। आपकी प्रॉब्लम दूर नहीं हो जाएंगी, लेकिन आपके अंदर वो हिम्मत आ जाएगी जो आप उनको फेस कर सके। अगर आप प्रॉपर रेस्ट और स्लीप नहीं होगा आपका, तो आपके अंदर बहुत सारा थकान होगी और मेंटल प्रेशर आपको ज़्यादा रहेगा, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रहेगा। तो इसके लिए आपको रेस्ट और स्लीप बहुत ज़रूरी है। इसके बाद आता है आपका प्रॉपर मेडिकल चेकअप। आपको अपना इस नाजुक हालात में अपना प्रॉपर मेडिकल चेकअप भी तक करवाते रहना है, आपको फिट रहना है। अगर आपको लगता है कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो रही है आपको, जो आजकल के दौर की जो वबा फैली हुई है, ये महामारी फैली हुई है, तो इसके सिम्टम्स आप में महसूस हो रहे हैं या कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप उसका रेगुलर चेकअप कराएं, उसको चेकअप कराएं, अपने आप को देखें कि अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है तो उसको कैसे दूर किया जा सकता है। और यही नहीं, और भी बहुत सारा आपको चेकअप कराते रहना चाहिए अपनी बॉडी के से रिलेटेड, कि कोई प्रॉब्लम्स आपकी बज़ाहिर तो जाहिर नहीं हो रही है, लेकिन आपको जो है जो इंटरनली आपको नुकसान पहुंचाने की तैयारी चल रही हो, तो ऐसा कुछ ना रहे। इसके लिए आपको रेगुलर चेकअप होना आपको बहुत ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई कि आपको किस तरीके से अपने आप को फिट रखना है। एसेंशियल फॉर हेल्दी लाइफस्टाइल। पहला पॉइंट फिर से मैं आपको रिवाइज कर रहा हूँ। फर्स्ट पॉइंट इज रेगुलर वर्कआउट, सेकेंड इज हेल्दी डाइट, थर्ड इज प्रॉपर रेस्ट एंड स्लीप, एंड फोर्थ इज स्टे अवे फ्रॉम वो एक पॉइंट में आपका वो मिस कर गया, तो वो है आपका स्टे अवे फ्रॉम द बैड हैबिट्स। और मैं भी आपको फिफ्थ इज प्रॉपर मेडिकल चेकअप। तो ये 4 पॉइंट जो मैं आपका मिस कर गया, वो मैं आपको बहुत खास तौर से ध्यान रखना है। स्टे अवे फ्रॉम द बैड हैबिट्स, जो आपकी बुरी आदतें हैं। स्टे अवे फ्रॉम द बैड हैबिट्स, आपको अपनी बुरी आदतों से कैसे दूर रहना है। बुरी आदतें क्या क्या हैं? सपोज दैट कुछ लोगों को स्मोकिंग करने की आदत है, कुछ लोगों को वैसे तंबाकू लेते हैं, कुछ लोगों को और बहुत सारी दिक्कतें हैं, बताने की जरूरत नहीं, कुछ बुरी आदतें होती हैं तो जो आपकी हेल्थ को नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो इस नाजुक हालात में और वैसे भी आपको इन सब चीज़ों से अपने शरीर को बचा के रखना है। अगर कोई ऐसी आपको आदत है तो उससे दूर रहना है, अपने आप को फिट रखना है। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते तो आपको बीमारी बहुत जल्दी घेरती है। तो इस लिहाज से आपको अपने आप को बचा के रखना है, इन सब चीज़ों से बच के रहना है। खुद बच के रहेंगे तभी आप दूसरों को बचा पाएंगे, और आपके बच्चों पर, आपकी फैमिली पर इसका एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स जाएगा। तो उसको जो है आपको मैनेज करके रखना है, और कोई भी ऐसी बुरी आदत, बुरी खसलत अपने अंदर ना डालें जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह हो। और जो बैड हैबिट्स हैं, बताने की जरूरत नहीं है क्या है और कितने इसके नुकसान होते हैं। और आज के दौर में जो ये सिचुएशन चल रही है, उसमें आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम अगर वीक होगा और आपके अंदर कोई गलत आदत है, बुरी हैबिट्स है जो आपकी सेहत के लिए नुकसानदेह है, तो वो आपको बीमारी बहुत जल्दी पकड़ सकती है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये मैंने 5 पॉइंट्स आपको बताए। तो ये आपका चैप्टर यहाँ पर रिवाइज हो गया, खत्म हो गया। इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन आंसर जो PDF है मैं आपको दूंगा, आपको उसी हिसाब से तैयार करना है और उसको भेजना है। अब वो उसको तैयार करना है और उसके क्वेश्चन आंसर जो ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे तो उसको आपको लिखना है। बी केयरफुल अबाउट इट, कि आपको बहुत ध्यान से, बहुत सोच समझ के जो हमारे वीडियोस हैं उसको देखकर, उसको समझकर आपको तैयार करना है। कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। स्टे सेफ इन योर होम। कोई भी मैसेज हो आप मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।